रमन और सेल। एक दिन मार्केट में सेल 50% डिस्काउंट, क्यों ना स्वेटर खरीदा जाए। दुकान के अंदर स्वेटर कितने का है? कुछ दिन पहले इसकी कीमत 500 रुपए थी, मगर अब यही स्वेटर सेल में 250 रुपए में मिलेगा सर। इस तरह एक स्वेटर पर आपकी 250 रुपए की बचत होगी। आप जितने ज्यादा स्वेटर खरीदेंगे उतनी ज्यादा बचत होगी। सोच क्या रहे हैं सर? बचत करने का ऐसा सुनहरा मौका फिर कभी नहीं आएगा। रमन ढेर सारी खरीदारी करके चल देता है। घर पहुंचने पर क्या तनख्वाह मिली? हाँ कमली। लाओ, उसे मेरे हाथ पर रखो। कमली, 50% सेल पर स्वेटर बिक रहे थे। मैंने सारी तनख्वाह से स्वेटर खरीद लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बचत कर सकूं। घोड़े का अंडा। दुमरो एक घरेलू नौकर था। उसकी दिली ख्वाहिश थी कि उसके पास अपना एक घोड़ा हो। एक दिन घोड़ा पाने का सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि पहले उसका अंडा खरीदा जाए। जब अंडा फूटेगा तो मैं घोड़े का मालिक बन जाऊंगा। उस दिन से वह पैसे जोड़ने लगा। जब उसके पास लगभग 200 रुपए जमा हो गए तो वह बाजार में पहुंचा। जरा घोड़े के कुछ अंडे दिखाइए। घोड़े के अंडे? चलो भाई, मेरे पास मजाक करने का वक्त नहीं है। उसने कई दुकानों पर पूछा पर कोई उसे घोड़े का अंडा ना दिखा सका। एक चालाक कद्दू बेचने वाला यह सब देख रहा था और जब आपके यहाँ घोड़े के अंडे मिलते हैं? हाँ हाँ, कुछ दिखाएंगे? जरूर, ये बहुत अच्छा अंडा है, इसे ले लीजिए ना। आपको सस्ते में दे दूंगा, बस 150 रुपए में। दुमरो उसे पैसा देकर वह कद्दू ले लेता है। कमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं चलता हूँ। घर लौटते समय बहुत थक गया, यहाँ कुछ देर आराम कर लूं। कद्दू को एक तरफ रखकर दुमरो वहाँ आराम करने लगता है। अचानक, अरे ये किस चीज से मेरा रास्ता बंद हो गया है? अब बाहर कैसे निकलूं? सियार अपनी मांद में से बाहर की ओर दौड़ता है। इसे जोर से धकेल कर भाग लेता हूँ, चाहे ये कुछ भी हो, मुझे नहीं पकड़ पाएगा। और सियार कद्दू फोड़कर बाहर निकल आता है। यह देखकर दुमरो चौंक जाता है। सियार तेजी से एक तरफ दौड़ लगा देता है और दुमरो उसके पीछे पीछे। मेरा घोड़े का बच्चा, मेरा घोड़े का बच्चा। दुमरो सियार का पीछा करते हुए बाजार में जा पहुंचा। मेरा घोड़ा, अरे कोई मेरे टट्टू को पकड़ने में मेरी मदद करो। उसकी मूर्खता पर लोग जमकर ठहाके लगाने लगे। पिकलू और मच्छर। एक दिन रास्ते में, ओह, कमबख्त मच्छरों का ये झुंड काफी देर से सिर पर मंडरा रहा है। रंपू दादा, ये मच्छरों का झुंड मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। ब्राजील के लोग एक खेल करते हैं जिसके सिर पर मच्छर मंडराते हैं। वह किसी दूसरे के इर्द गिर्द 4 चक्कर लगाता है, मच्छर दूसरे के हवाले हो जाते हैं। गटकू, तुम भी ऐसा करो, पर दूसरा आदमी मुझे मत बना लेना, समझे? यह सुनकर गटकू आगे दौड़ जाता है। मैं कोशिश करता हूँ। थोड़ा आगे जाने पर वह पिकलू जा रहा है, उसे फांसना चाहिए। और वह पिकलू के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगता है। अरे गटकू, ये क्या तमाशा है? मैं तुम्हारे चक्कर लगा रहा हूँ, यह ब्राजील का एक खेल है।
4 चक्कर पूरे हुए। चक्कर पूरे करके गटकू वहां से चलता बनता है। अच्छा, मैं चला, टाटा। हैं? और मच्छरों का झुंड पिकलू के सर पर आ जाता है। हैं? मच्छरों का झुंड मेरे सर पर? पिकलू वहां से भाग खड़ा होता है। बाप रे, भागो! और वह घर के अंदर घुस जाता है। गनीमत है, घर करीब है। घर के अंदर जाकर वह खिड़की दरवाजे बंद कर लेता है। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देनी चाहिए, अब वह अंदर कैसे घुसेंगे? लेकिन मच्छरों का झुंड पिकलू के सर पर घूम रहा होता है। हैं? ये कमबख्त ऐसे नहीं मानेंगे, मच्छर मारने की दवाई लाता हूँ। पिकलू मच्छर मार दवाई वहां छिड़क देता है। तुम्हारी जगह जहन्नुम में है। लेकिन मच्छरों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओए! पिकलू वापस बाहर भाग खड़ा होता है। वापस बाहर भागो। भागते भागते एक जगह पर यह मिनिस्टर की मूर्ति शायद कुछ मदद करे, और पिकलू उस मूर्ति के इर्द गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देता है। चक्कर लगाकर मच्छरों को थका देना चाहिए। कुछ देर बाद